माता सीता से विदा लेने के बाद हनुमान जी ने विचार किया, प्रभु का संदेश तो मैंने पहुंचा दिया, किंतु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इन अभिमानी राक्षसों के हृदय में भय व्याप्त हो जाए और उन्हें श्री राम की शक्ति का अनुमान हो। यह सोचकर उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और उस सुंदर अशोक वाटिका को उजाड़ना प्रारंभ कर दिया, जो रावण को अत्यंत प्रिय थी। उन्होंने बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया, जलाशयों को नष्ट कर दिया और वाटिका के सुंदर स्तंभों को तोड़ डाला। इस विध्वंस को देखकर राक्षसियां भयभीत हो गईं और रावण के पास पहुंची। क्रोधित रावण ने अपने भयानक राक्षसों की सेना भेजी, किंतु हनुमान ने एक ही क्षण में उन सभी को यमलोक पहुंचा दिया। इसके बाद रावण ने अपने सेनापति के पुत्र जम्बूमाली को भेजा, जिसे हनुमान ने एक लोहे के स्तंभ से मारकर समाप्त कर दिया। समाचार सुनकर रावण ने अपने मंत्री पुत्रों को भेजा, पर वे भी पवन पुत्र के रौद्र रूप के आगे टिक न सके। अब रावण की चिंता बढ़ गई। उसने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार ने अपनी पूरी शक्ति से हनुमान पर आक्रमण किया, परंतु हनुमान ने उसे भी पकड़कर हवा में घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसका अंत कर दिया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण शोक और क्रोध से कांप उठा। अंत में उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को भेज दिया। मेघनाद और हनुमान के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब मेघनाद ने देखा कि वह बल से हनुमान को परास्त नहीं कर सकता, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ब्रह्मा जी के अस्त्र का मान रख के जानबूझकर उस पाश में बंध गए। यद्यपि उन्हें वरदान प्राप्त था कि कोई भी अस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। राक्षस उन्हें बंदी बनाकर रावण की सभा में ले आए। अहंकार में चूर रावण ने जब उसका परिचय पूछा, तो हनुमान ने निर्भय होकर कहा, मैं उस श्री राम का दूत हूँ जिसकी पत्नी का तुमने हरण किया है। हे रावण, अभी भी समय है, माता सीता को सम्मान सहित लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। यह सुनकर रावण क्रोध से जल उठा। उसने हनुमान को मृत्युदंड देने की आज्ञा दी, परंतु विभीषण ने उसे समझाया कि दूत का वध करना अनीति है। तब रावण ने आदेश दिया, वानर को अपनी पूंछ सबसे प्रिय होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पर कपड़े लपेटकर तेल डालकर आग लगा दिया। हनुमान ने तुरंत अपना सूक्ष्म रूप धारण किया, उनसे मुक्त हो गए। फिर उन्होंने अपना शरीर पुनः विशाल कर लिया और अपनी जलती हुई पूंछ लेकर एक महल से दूसरे महल पर कूदने लगे। देखते ही देखते सोने की लंका धूं धूं कर जलने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। पूरी लंका नगरी को अपनी पूंछ की आग से भस्म कर हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाकर आग बुझाई और गरजते हुए वापस समुद्र के उस पार जाने के लिए तैयार हो गए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।